मैं इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज हमारे छोटे से आह्वान पर आप सब लोग एकत्रित हुए। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में और देश में जो किसानों की हालत है, इसको लेकर परम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देश अनुसार हर जिले में पूरे मध्य प्रदेश में एक न्याय यात्रा, किसान न्याय यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी जो जहां उपलब्ध हैं, वे किसानों की समस्याओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे, मीडिया के बीच जाएंगे, ताकि उनकी समस्याएं हल करने में प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय सरकार को निवेदन किया जा सके। इसमें हमारे पास बीच में किसानों को लेकर कुछ मुख्य बिंदु हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की 2016 की रैली में कहा था कि मैं किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर दूंगा, लेकिन आज 2024 हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी किसान की आय दुगनी हुई है। उसके अलावा बड़ा दुख का विषय है कि किसान की स्थिति पिछले 10 सालों में और मध्य प्रदेश में पिछले 24 सालों में, जहां सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, एक मजदूर भी रोज के 200 या 300 रुपए कमा लेता है, लेकिन नेशनल स्ट्रेटजी ऑफ काउंसिल के जो डाटा हैं, उसमें अभी वर्तमान में किसानों की प्रति व्यक्ति आय मात्र 27 रुपए है। तो आप बताइए कि जो इस प्रदेश के अन्नदाता हैं, जिनके भरोसे पूरा देश, पूरा प्रदेश चलता है, उसकी आय, ये सरकारी आंकड़े हैं, 27 रुपये प्रति व्यक्ति किसान की आय रह गई है। मतलब एक मजदूर भी जो 400-500 रुपये रोज कमाता है, आज किसान सिर्फ 27 रुपये कमा रहा है। ये सिर्फ देश की किसानों की नीतियों को लेकर पिछले 10 वर्षों में और 25 वर्षों में जो स्थिति हुई, उससे बड़ा दुख का विषय है कि आज किसानों के हित की बात करने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, किसानों का प्रति किसान का कर्जा आज देश में 74,000 रुपये प्रति किसान पे कर्जा है। तो अभी कमाने की बात तो दूर है, उन पे और कर्जा 74,000 रुपये। अगर इस देश की किसानों के हालत का अगर आकलन करें, ये सब सरकारी आंकड़े जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से। पिछले 10 वर्षों में खेती की जो लागत बढ़ी है वो 25,000 रुपये प्रति हेक्टर से बढ़ी है, लेकिन उस प्रपोर्शन में न फसलों की कीमत बढ़ी है, न सरकार के द्वारा उनको कोई सपोर्ट मूल्य, न कोई समर्थन मूल्य बढ़ाया जा रहा है। तो जिस देश के किसान, जिस देश के अन्नदाता की ये स्थिति है, और उसके लिए सीधा सीधा अगर मैं कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री और हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और अभी वर्तमान में मोहन यादव जी, जो सिर्फ बातें करते हैं किसानों के लिए, दूसरे वर्गों के लिए, पर किसी को देते कुछ नहीं है। चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, दूसरा कोई वर्ग हो, इनको देना नहीं आता। ये सिर्फ बातें झूठी करते हैं, झूठों के बादशाह हैं, ये झूठ का पुलिंदा है इनके पास। ये हर चुनाव में आते हैं, झूठ बोलते हैं और अपनी सरकार बनाकर वापस घर बैठ जाते हैं। इसके बाद सरकार के द्वारा अगर इनको किसानों को राहत देने की बात है, तो जीएसटी ट्रैक्टर पे 12%, खाद पे 5% और दवाइयों पे 18%। तो जिसका सीधा सीधा अगर प्रभाव पड़ता है तो वो फसलों के दाम पर पड़ता है। तो जो सरकार के अंतर्गत आता है, वो चाहे तो इस टैक्स को या जीएसटी को कम कर सकते हैं। इसके बाद हम चलें डीजल की तरफ। चलिए, आप पेट्रोल के भाव में आप कमी नहीं कर रहे हैं, आप खूब पैसा कमा रहे हैं, सरकार कलेक्शन कर रही है, पर डीजल एक ऐसी वस्तु है जिसका सीधा सीधा उपभोग किसान करते हैं। तो आज किसानों को अगर आप डीजल में कोई सब्सिडी दे, कोई राहत देते, तो उसका सीधा इफेक्ट उनके फसलों के दामों पे पड़ता और आम आदमी पे पड़ता। तो आज सरकार ने ये कहा जाए कि एक भ्रष्टता बड़ा परिणाम है कि बात कर रहे हैं, लेकिन न डीजल में सुविधा है, न दवाइयों में सुविधा है, न समर्थन मूल्य में सुविधा है। पिछले 12 से 15 वर्षों में लगभग 35 रुपये लीटर डीजल बढ़ा है। तो पहले जो प्रपोर्शन अपन देखें तो 50 से 70%
कीमत डीजल की बढ़ी है, दवाइयों की बढ़ी है, सभी चीज़ों की बढ़ी है, लेकिन आज तक उस अनुपात में किसानों के फसलों का मूल्य नहीं बढ़ा है जो सरकार ने, मोदी जी ने कमिटमेंट किया था। शिवराज सिंह सरकार ने जब चुनाव अभी आखिरी में जब लड़े थे तब उन्होंने ये कहा था कि मैं 2700 रुपये समर्थन मूल्य दूंगा और धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये दूंगा, जो उन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो शायद इससे बड़ा वर्तमान में झूठ परिप्रेक्ष्य में जो देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, जो उन्होंने मीडिया में आप लोगों के सामने कहा और आप लोगों ने ही हमको बताया था और उनके घोषणा पत्र में था कि 2700 रुपये और 3100 रुपये। आज भी अनाजों का समर्थन मूल्य या धान का मूल्य नहीं बढ़ा है, किसान आज भी उसी हालत में है। अभी मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ के किसान भी कुछ सत्याग्रह आंदोलन में बैठे और पानी में बैठे हैं, पर न तो सरकार को सूद है न जनप्रतिनिधियों को सूद है। तो जो सरकार इतनी उदासीन है या जिनको कोई चिंता ही नहीं है, जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, जो आज 145 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध कराते हैं सुबह 5 बजे की कड़ी मेहनत के बाद और शाम तक काम करते हैं धूप में, बारिश में, ठंड में, उसके बावजूद भी ये सरकार उनके प्रति कितनी उदासीन है, ये इससे बड़ी बात दुख की क्या हो सकती है। तीसरा, मोदी जी ने कहा था कि आप सीड बढ़ाइए, सीड का प्रोडक्शन बढ़ाइए, तेल देश में ही उपयोग होगा, हमें आयात नहीं करना पड़ेगा। पर मैं ये आरोप सीधा सीधा आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे लगा रहा हूँ कि जो सोयाबीन तेल की इंपोर्ट ड्यूटी थी वो 17.5% थी, उसको घटा के 13.75 कर दिया गया है। मतलब सीधा सीधा फायदा व्यापारियों को देने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई। तो जिसका खर्चा लगभग जो तेल मंगवाने में 13-14 में 8,000 करोड़ आता था, वो अब 2023-24 में 47,000 करोड़ आ रहा है। मतलब ये पैसा सीधा सीधा हम कहें कि व्यापारियों की जेब में जा रहा है। तो आज चाहे राहुल गांधी जी हो, राहुल गांधी जी ने जब विरोध किया तब इस देश की सरकार ने किसानों का काला कानून वापस लिया, किसानों को इन्होंने आतंकवादी कहा। अभी इनकी एक नेत्री जो कंगना राणावत है, मैं कहूँगा कि शायद पता नहीं वो कैसे सांसद बनी, पर उन्होंने भी जो शब्द किसानों के लिए इस्तेमाल किए, वो हमारे अन्नदाताओं के लिए इस्तेमाल किए, वो न तो सही थे और उस परिप्रेक्ष्य में उनको नहीं बोलना था। न तो उन्होंने उससे माफ़ी मांगी, न भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई की। तो आप जो देश की जनता, जो प्रदेश की जनता किसानों पे डिपेंडेंट है, जो किसान हमारे अन्नदाता हैं, और कांग्रेस सरकार ने हमेशा उनकी किसानों के लिए सोचा है, किया है और करा है। आज ये 6,000 रुपये साल के दे रहे हैं तो 500 रुपये महीना हुआ। आप बताइए 500 रुपये महीने में आज एक आदमी 3 दिन का खाना खा सकता है क्या? तो जिनका सोच ही नहीं है किसानों के लिए, तो वो देश की प्रगति, आर्थिक प्रगति या जो हमारी बेसिक रीढ़ की हड्डी है, वो कैसे हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे। जीएसटी कलेक्शन बहुत जोरदार कर रहे हैं, उसमें भी किसानों को राहत नहीं है। महिलाओं के लिए इन्होंने अभी कहा था कि हम 3,000 रुपये महीना कर देंगे चुनाव जीतते ही, कहाँ किया। तो मैं कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी, मोहन यादव जी और मामा जी जो पिछली 3800 घोषणाएं करके गए, शायद झूठों के बादशाह ही हम कहेंगे कि इन्होंने जनता के साथ, जनता को धर्म की राजनीति के आधार पर वोट लेके अपना उल्लू सीधा किया है और देश की जनता को गुमराह करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इन सभी बिंदुओं को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे जिला अध्यक्ष प्रकाश जी राका जी, हमारे शहर अध्यक्ष और हमारे कांतिलाल जी भूरिया साहब पूर्व सांसद और विक्रांत जी भूरिया के नेतृत्व में झाबुआ जिले में कल निकलने वाली यात्रा, हम समझते हैं कि झाबुआ एक परंपरागत कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो यहाँ से जो आवाज़ पहुँचेगी वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी के कानों तक पहुँचेगी, ताकि वो किसानों के हित के लिए कुछ सोचें या कुछ कर सकें, ताकि देश की जनता का भला हो, महंगाई कम हो, कुछ तो देश का फायदा हो, ऐसा मैं सोचता हूँ। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप बताएं।